हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं काम समय की, कार्य और समय की, टाइम एंड वर्क की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, कार्य, समय और क्षमता, ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे इस चैप्टर के लिए। समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटे क्षमता। ठीक, कुल कार्य बटे क्षमता। अब क्षमता को आप यहाँ समझ रहे होंगे, एक नया शब्द जैसे आ गया इसमें। क्षमता क्या है? इफिशियंसी क्या है? तो कोई भी व्यक्ति एक समय में कितना काम करता है वो कहलाती है उसकी क्षमता। एक समय का मतलब 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 मिनट में या फिर 1 सेकेंड में। यूनिट टाइम में जितना वर्क किया जाता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी मशीन के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं उसकी क्षमता। ठीक, कुल कार्य का मतलब होता है कि टोटल वर्क कितना है। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक, अब देखिए, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति, ठीक, कोई व्यक्ति एक दिन में 4 काम करता है। कितने? 4 काम करता है। और उसको काम कितने टोटल करने हैं? 20 काम करते हैं। समझिएगा यहाँ से 20 काम उसको करने हैं, तो उसको डे कितने लगेंगे? कुल 5 दिन में ये काम फिनिश कर देगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरा है, वो क्या करता है? 5 काम एक दिन में करता है, तब उसको कितने दिन लगेंगे? तब उसको लगेंगे 4 दिन। तो आप यहां से देख रहे हैं कि क्षमता जैसे बढ़ी, समय वैसे ही कम हो गया। तो हमें यहां से पता चला कि समय और क्षमता आपस में उल्टे हैं। कैसे हैं? उल्टे हैं। ठीक, क्षमता और समय आपस में कैसे हैं? उल्टे हैं। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमने एक ही व्यक्ति को उठाया, इस 4 वाले को। हमने पहले 20 काम करवाए थे, अब हम इससे क्या करवाते हैं? 24 काम। तो पहले इसको कितने लगे थे? 5 दिन। आज कितने लगेंगे? देखिए 6 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे भाई? 24 बटे कितना? 4 बराबर कितना? 6। तो 6 दिन लगे, यानी काम बढ़ा तो समय भी बढ़ गया। तो यहां से हमें यह मिला, अगर हम समय या फिर टाइम, हमारा टाइम अगर बढ़ जाए या फिर वर्क बढ़ जाए तो काम बढ़ जाएगा, यानी कार्य बढ़ जाएगा, वर्क बढ़ जाएगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क है और जो टाइम है वो आपस में कैसा है? समानुपाती है। कैसा है? समानुपाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं काम और समय में कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्नों में क्या है कि पूछ लेगा, एक कोई व्यक्ति है वो 10 दिन में काम करता है, बी कोई व्यक्ति है 20 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे या तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, वो कितने दिन में समाप्त होगा। ये साधारण प्रश्नों में आते हैं। मजदूरी पर आधारित, एक मजदूरी दे देगा, 2 या 3 लोग उस मिलकर उस काम को कर रहे होंगे, तो मजदूरी को उनमें बांटना होगा। ठीक है, कुछ दिन पहले या बाद में कुछ 2 लोग या 3 लोग किसी काम को शुरू करेंगे, फिर क्या करेगा? एक एक करके उस काम को छोड़ देगा, या फिर कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, या फिर काम समाप्त होने से पहले 1-2 दिन पहले छोड़ देते हैं। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, काम क्षमता पर आधारित प्रश्न इस तरीके से कहेगा कि ए और बी की कार्य क्षमता दुगनी है, ये इतने दिन में करता है तो बी कितने दिन में काम करेगा। इस तरीके से सूत्र पर आधारित एक फार्मूला लगेगा इसमें, MDH वाला, तो उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्त्री पुरुष और बालक वाला बोलता है कि एक स्त्री 2 पुरुष मिलकर एक काम को इतने दिन में करते हैं, ये 2 पुरुष 3 स्त्री मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो फिर 4 स्त्रियां 5 पुरुष, इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। तो वो आएगा बारी बारी से काम करने वाले 2 या 3 व्यक्तियों का क्या दिया जाएगा? एक समूह दिया जाएगा, उसमें वो अलग अलग समय में एक काम को कर रहे होंगे। ठीक, फिर क्या करेगा? वो बारी बारी से एक काम को करेंगे, तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले साधारण प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले साधारण प्रश्न किस तरीके से बनाता है वो डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं साधारण प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, राम 8 घंटे में एक समय को कंप्लीट कर लेता है, उसी काम को श्याम 12 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, पूरा कर सकता है। अगर दोनों मिलकर एक ही काम को करने लगे तो काम कितने समय में समाप्त होगा? तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या है? समय पूछा है, तो समय के लिए क्या था? कार्य बटे क्षमता। तो हमें सबसे पहले पूरा काम पता होना चाहिए कि कुल काम है कितना। इसके लिए क्या करना होगा आपको? राम कितने समय में कर रहा है? देखिए 8 घंटे में। ठीक, और श्याम कितने में कर रहा है? 12 घंटे में। ठीक है, तो
इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें कुल काम पता लग जाएगा। बात समझ गए? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं ये हमने आपको बताया है एलसीएम वाले चैप्टर में। ठीक है, तो एलसीएम जब हम पढ़े थे तो हमने बताए थे कैसे। इसमें क्या करते हैं एलसीएम में, अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए, बड़ी संख्या लीजिए, 8 12 को काट देंगे, नहीं काटेंगे तो 12 का डबल कर लीजिए 24, 24 8 को काट देंगे और 24 इससे भी कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लेते हैं। उसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, दोनों का कितना आ गए? 24 काम आ गए। अब ये 8 घंटे में पूरा करेगा 24 काम राम। ठीक, तो कितने एक समय में कितना कर रहा होगा? ठीक है, एक समय में कितना कर रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना कर रहा है? तो 1 घंटे में ये 3 काम कर रहा है, तभी है 8 3 24 हुए। ठीक, ऐसे ही 12, अगर 12 घंटे में कंप्लीट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 2 करेगा भाई, 12 दूनी 24। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई? दोनों का एलसीएम लेने से हमें कुल काम पता चल गया। ठीक, 24 काम है। ये 8 घंटे में 24 काम करता है तो एक समय में कितने काम करेगा? 3 करेगा। ठीक, और ये वाला जो श्याम है वो 12 घंटे में पूरा करता है तो 1 घंटे में कितने? 2 काम करेगा। इतनी बात क्लियर? अब क्या करते हैं, दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक साथ जब मिल जाएंगे तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 1 घंटे में कितना काम होगा? देखिए, ये 3 करेगा और ये 2 करेगा 1 घंटे में, तो कुल 5 काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये 5 आ गई इनकी क्षमता, दोनों की एक साथ 5 क्या आ गई? क्षमता। और हमें निकालना क्या है? समय। समय बराबर क्या बताया था? कार्य बटे इफिशियंसी। कार्य कितना है हमारा? 24, और क्षमता कितनी है हमारी? 5। 5 से इसे काट देंगे, 5 चौक 20, अभी 4 बचे हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 सही 4 बटे 5 घंटा। ठीक है, ये है हमारा आंसर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो कुल समय हमें जरूर निकालना होगा। देखिए, इसको देखते हैं, इसी टाइप का ये भी है साधारण। इसमें 3 लोग हैं। ठीक, रीता 10 घंटे में, गीता 12 घंटे में और संगीता 15 घंटे में काम को समाप्त कर सकती है। तो इसके लिए क्या करना है हमें? इसके लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें पूरा काम चाहिए, कितना टोटल काम है। इसका लेंगे तो 60 आ जाएगा। देखिए, 60 तीनों से कट जाएगा। ठीक, इसलिए 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। इतनी बात क्लियर? तो हमारा कुल काम कितना हो गया? 60। ये 10 घंटे में अगर करेगा 60 काम तो 1 घंटे में 6 कर रहा होगा। ठीक है, ये 12 घंटे में अगर करेगा तो 1 घंटे में 5 कर रहा है। ठीक, और ये अगर ये वाला संगीता 15 घंटे में करती है तो 1 घंटे में 4 कर रही होगी। 15 चौक 60 होते। ठीक, इतनी बात क्लियर? तीनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे? तो पहले तीनों की इफिशियंसी, क्षमता निकाल लें। तीनों को अगर इन्हें आप जोड़ देंगे तो तीनों के कितने आ जाएंगे? तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 आ जाएंगे। देखिए, 6 5 11, 11 और 4 15, यानी 1 घंटे में ये 15 काम कर देंगे। इनकी क्षमता आ गई 15। तीनों जब एक साथ मिलकर करेंगे। काम कितने करने हैं? 60। कितने करने हैं? 60 करने हैं। ठीक है, तो 60 बटे कितना कर देंगे? 15। ये तो आएगा समय बराबर कुल काम बटे क्षमता। 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो समय कितना आ गया? 4 घंटा। यहाँ घंटे में दिए थे इसलिए घंटा आ गया, अगर यहाँ दिन दिए होते तो हमारा दिन में आ जाता। इतना क्लियर है? बात करते हैं। और टाइप 2 में देखिए, हमें क्या है? राम एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, श्याम उसी काम को कितने? 25 दिन में पूरा कर सकता है, और मोहन उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब इसके लिए इन तीनों को कुल मिलाकर 3700 रुपये की मजदूरी मिलती है, और कहा जाता है कि तुम अपना अपना बांट लो। तो ये क्या करेंगे? देखो भाई, जो ज़्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक, और जिसकी क्षमता कम होगी उसको कम मजदूरी मिलेगी। ठीक, उस तरीके से बांटना है यहाँ पर। ऐसा नहीं 3 को बराबर जगह बांट दो, नहीं, ऐसा नहीं। क्षमता के अकॉर्डिंग बांटना है। जिसकी क्षमता ज़्यादा, जो काम ज़्यादा करेगा, ठीक, जिसकी क्षमता ज़्यादा वो ज़्यादा काम करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, और जिसकी क्षमता कम है, मतलब एक समय में एक दिन में कम काम करेगा, तो वो कम काम कर पाएगा। ठीक है, तो मोहन की मजदूरी हमसे पूछी गई है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कुल काम निकालेंगे, तभी तो हमें क्षमता पता चलेगी।
कुल काम निकालने के लिए 20, 25 और 30 का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। ठीक, 20, 25, 30 का एलसीएम ले लीजिए भैया। 20, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300। देखिए ऐसे भी ले सकते हैं भाई, ऐसे ले लीजिए 25 और कितने थे 30। ठीक, क्या कर रहे हो, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 5 छक्का 30। ठीक है, 2 से एक बार और 5 से काट दीजिए, ये 4 तो नहीं कटेंगे, 5 एकम 6 नहीं कटेंगे। ठीक, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 1 तियाँ, फिर 2 से काट दीजिए, एकम 1 तियाँ, अब 3 से काट दीजिए। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 तियाँ 300। जब तक नीचे 1-1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको काटते रहते हैं। ठीक है, लास्ट में 1-1 आ जाएगा तो 300 हो गए। अब देखिए 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने कर रहा होगा, 15 काम करेगा एक दिन में। ठीक, ये 25 कर रहा है तो एक दिन में कितने कर रहा होगा, 12। 25 से इसको भाग लगा लीजिए, पता लग जाएगा। ठीक, अगर ये 30 कर रहा है तो एक दिन में कितने कर रहा है, 10। अब देखिए क्षमता है ज़्यादा कम यहाँ इनकी। ठीक है, तो सबसे कम क्षमता किसकी है, मोहन की है। तो सबसे कम किसे मिलेंगे, मोहन को मिलेंगे। क्षमता के अनुसार मिलेंगे। इसकी क्षमता 15 है तो इसको 15 के रेशियो में मिलेंगे, इसकी 12 है इसे 12 के रेशियो में, इसकी 10 है तो इसे 10 के रेशियो में मिलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसके आगे x लगा दीजिए। ठीक, ठीक है, कुछ दिन काम चला, पता नहीं कितने दिन चला, तो हम क्या करते हैं इसके आगे x लगा देते हैं कि इतने दिन काम चला। ठीक, तो 15, 12 और 10 कुल मिला के हो गए 37। कितने हो गए, 37। ये 37 क्या आ गया, इनका कुल इफिशियंसी क्षमता आ गई। ठीक, 37 क्या आ गई, क्षमता आ गई। ठीक, एक दिन की। और ये जो क्षमता है, ठीक, यही तो बात आगे जाकर इनका कुल काम करेगी और कुल मजदूरी दिलवाएगी। तो इसकी इसी क्षमता के बराबर कुल मजदूरी हो गई। ठीक, कुल क्षमता के बराबर कुल मजदूरी हो गई। अब यहाँ से 1 निकाल लीजिए, 37 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक, अब 1 बराबर किसके आ गया, 100 के। और यहाँ देखो कितना मिला था मोहन को, 10। कितना मिला था, 10 मिला था। ठीक है, x को हटा दीजिए, चाहे मत मानिए, 10 मिला था। अब 1 किसके बराबर है, 100 के, तो 10 किसके बराबर हो जाएंगे, बोलिए, 10 गुणा 100 तो 1000 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है A और B एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है। अब जो शेष काम बचा उसको B अकेले कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए, कुल काम। तो कुल काम के लिए क्या करते हैं, देखिए A कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और B कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 30। ठीक, तो ये 30 जो आ गया वो कुल काम आ गया। ठीक, A की क्षमता यहाँ से मिल जाएगी हमें 3 और B की क्षमता मिल जाएगी 2। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब दोनों एक साथ काम करेंगे तो इन दोनों की क्षमता कुल कितनी हो जाएगी, दोनों की क्षमता हो जाएगी भाई 5। कितनी, 5। अब दोनों कितने दिन तक काम करते हैं, देखिए 10 दिन, 2 दिन तक। तो 2 दिन में कितने काम कर देंगे, 2 पंजे 10 काम कर देंगे। शेष काम कितने बचे, शेष काम बचेंगे 20। शेष काम कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। इन 20 काम को कौन करेगा, अकेला B। इसकी क्षमता कितनी है, 2। ठीक, तो समय कितना लगेगा इसको, टाइम बराबर कुल काम बटे क्षमता। 2 से यहाँ काट देंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 दिन। ठीक, कितने आ जाएंगे, 10 दिन। और यही आंसर है हमारा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता काम कुल कितने समय में समाप्त हुआ, तो देखिए 2 दिन तो ये पहले कर चुके थे दोनों एक साथ, और 10 दिन बाद में, तो कुल कितने, 12 दिन। अगर कुल पूछा जाता तो 12 दिन में, और पूछेंगे अकेला B शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो हमारा आंसर 10 होगा। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न है, A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में B से 20 दिन कम लेता है। ज्ञात कीजिए B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। बात समझिए, यहाँ पर हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि जिसकी क्षमता अगर ज़्यादा होगी तो वो कम समय लेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो क्या लेगा,
अधिक समय लेगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए ए और बी की क्षमता का हमें अनुपात दिया, जब कभी ऐसा दिया जाए 2 गुना 3 गुना, ठीक है, तो वो अनुपात होता है। तो यहाँ पर ए की क्षमता 3 है तो बी की 1 होगी, क्योंकि ए के पास 3 गुना है, क्षमता है। क्षमता और समय हमने क्या बताया था, आपस में उल्टे होते हैं। क्षमता और समय आपस में उल्टे होते हैं। अगर हम क्या कर दें, इसे हम समय में बनाएं, इसे हम समय में बदलें, तो क्या होगा, ज़्यादा वाला इसको मिलेगा और कम वाला इसको मिलेगा, ठीक, उल्टा हो जाएगा। तो ये बन गया आपका समय का अनुपात। इतनी बात क्लियर हुई? भाई क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लेगा, ठीक, और इसकी क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लेगा। क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अभी हमने देखा था कैसे थे, व्युत्क्रमानुपाती थे, मतलब उल्टे थे। तो हम क्या करें, जो क्षमता है उसे, उसका जो अनुपात है उसे उल्टा कर दें तो हमें वहाँ से समय का अनुपात मिल जाएगा। अगर ये 1 दिन लेता है तो ये 3 दिन लेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए अंतर कितना है, यहाँ अंतर है 2 का। ये 2 का अंतर किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए 20 दिन कम लेता है, ठीक, तो 20 के बराबर हो गया। 2 अनुपात यहाँ से अंतर आया 20 के बराबर, तो 1 अनुपात किसके बराबर, 10 के। 1 अनुपात अगर 10 के बराबर है, हमसे पूछा बी वाला, 1 बराबर अगर 10 है तो 3 बराबर किसके होगा, बोलिए भैया 30 होगा कि नहीं होगा। 1 अगर 10 के बराबर तो 3 किसके बराबर, 30। तो बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा 30 दिनों में इस काम को समाप्त कर पाएगा। अगला प्रश्न है जो कि सूत्र पर आधारित प्रश्न है। देखिए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। 15 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक काम कर सकते हैं। अगर यही काम हमें कराना है 12 व्यक्तियों से तो यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। और ये 12 व्यक्ति हैं, 10 घंटे काम करते हैं। इसके लिए सूत्र लगता है, देखिए M1 D1 H1 और बटे W1, ठीक, M2 D2 और H2 बटे W2। ये फार्मूला लगेगा, ठीक। इस फार्मूले को आप याद रखें क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है टाइम एंड वर्क के लिए, ठीक है। और इस फार्मूले से लगभग सभी क्वेश्चन लग जाते हैं, सभी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, सभी लग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, M1 जो है व्यक्तियों की संख्या है पहले वाली, D1 पहले वाले दिन है, H1 घंटे हैं पहले वाले और W1 पहले का वर्क है। इसी तरीके से M2 जो है वो बाद का व्यक्ति है, बाद वाले व्यक्ति हैं। D2 जो है वो समय है, D2 समय है बाद में, ठीक। H2 बाद में कितना घंटे लिया जाता है, ठीक। और W1 दूसरा समय है, वो दूसरा वर्क है, ठीक है। तो देखिए पहले M1 कितना है, 15, पहले 15 व्यक्ति थे। फिर D1 कितने दिन लिए थे, उन्होंने 10 दिन लिए थे। H1 कितना और घंटे कितने हैं, देखिए 8 घंटे काम कर रहे थे। वर्क कितना था, एक ही तो काम था, ठीक। इसी काम को करना है, 12 व्यक्ति हैं फिर दोबारा, ठीक। तो M2 कितना हो जाएगा, 12, ठीक। कितने घंटे काम कर रहे हैं, D1 पता ही नहीं है, कितने दिन पूछे, D नहीं पता है, D2, ठीक। H कितना है, 10 बटे कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि काम दोनों बराबर हैं, ठीक। तो देखिए 12 से अगर हम काट दें, 6 से काट दिए, 3 से काट दिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से इसे काट दीजिए, 4 दूनी 8, 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, ठीक। यहाँ कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10 और इधर कितना बचेगा, D2। तो कितने दिन लगेंगे, कुल 10 दिन में इस काम को ये लोग 12 लोग समाप्त कर लेंगे। सूत्र पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए एक ठेकेदार 62 दिन में एक काम पूरा करने का ठेका ले लेता है। अब वो क्या करता है, 32 व्यक्तियों को काम पर लगा देता है। 30 दिन बाद उसे पता चलता है कि काम जितना था उसका केवल 1/3 भाग ही पूरा हो सका है। अब उसको काम पूरा करना है समय पर, मतलब 62 दिन में ही पूरा करना है, ठीक। शेष 32 दिन में इसको बाकी का काम पूरा करना है। तो अब और वो कितने व्यक्ति लगाए इसमें, जिससे कि ये जो काम है वो पूरा समय पर समाप्त हो जाए। इसके लिए देखिए क्या करेंगे। अभी जो हमने फार्मूला लगाया था M1 D1, ठीक है, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, उसी को हम लगाएंगे इसमें। M1 देखिए कितना है, पता नहीं है M1, हाँ M1 है 32, ठीक है।
32 व्यक्ति इसने लगाए, ठीक, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, ठीक। काम कितना हुआ देखिए, 1/3 भाग। इतनी बात क्लियर? H1 दिया नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक। फिर क्या किया है इसने, अब ये शेष काम को पूरा करना चाहता है कितने दिन में? भाई देखिए 62 दिन में इसने काम पूरा करने का ठेका लिया, 30 दिन तक काम हो गया, शेष 32 दिन का काम बचा कि नहीं बचा, ठीक। अब कितने व्यक्ति और लगाए ये ही पता नहीं है, ठीक। और काम कितना है हमारे पास? 1/3 समाप्त हो गया। काम 1 होता है, उसमें से 1/3 अगर समाप्त हो गया तो कितना बचेगा? 3 एकम 3 में से 1 चला जाएगा, 2/3 काम हमारा शेष बचेगा, ठीक है। तो 2/3 काम हमारा शेष बचा। यहाँ देखिए 3 से ये 3 खत्म हो गए, ठीक। अब देखिए इस 32 से ये वाले 32 खत्म हो गए और इस 2 से इधर गुणा कर दीजिए तो 2 तीसम हो गए 60, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति और कितने ये लगाए? 60 व्यक्ति अब काम करने आ जाएं। देखिए 30 व्यक्ति तो पहले से लगाए थे, ठीक। अब आगे का काम करने के लिए इसको 60 व्यक्ति चाहिए। 60 व्यक्ति चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 30 व्यक्ति पहले वाले हैं तो 30 व्यक्ति इस 60 में से घटा देंगे तो शेष कितने बचेंगे? 30 बचेंगे, यानी 30 व्यक्ति और लगाए तो काम जो है शेष 32 दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखते हैं स्त्री पुरुष और बालक वाला क्वेश्चन। 10 पुरुष अथवा 20 स्त्रियां एक काम को 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर हमने इसी काम के लिए 24 पुरुष और कितना 17 स्त्रियां लगा दी तो एक काम कितने दिन में, यही काम समाप्त कितने दिन में होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, देखिए 10 पुरुष काम करें या फिर 20 स्त्रियां करें, दोनों बराबर हैं। कहने का सेंस ये है 10 मैन इज इक्वल टू 20 वुमेन के। इतनी बात समझ में? 10 पुरुष 20 स्त्रियों के बराबर हैं, यानी काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको काट देंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, 1 पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं महिला और पुरुष की क्षमता का अनुपात हमें पता चल गया, ठीक है। इनकी क्षमता का अनुपात की अगर हम बात करें तो देखिए 2 इसका होगा 1 इसका होगा, ठीक है। 2 इसकी क्षमता होगी और 1 इसकी क्षमता होगी। इतनी बात क्लियर? अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें करना है देखिए काम निकालना है, कुल काम कितना है। तो कुल काम के लिए देखिए क्या करिए, 10 पुरुष, 1 पुरुष की क्षमता कितनी? 2, 10 पुरुषों की क्षमता कितनी? 20। इतनी बात क्लियर? 20 काम एक दिन में करेंगे और 13 दिन तक काम करते हैं तो कुल काम देखिए कितना हो जाएगा, कुल काम देखिए कितना हो जाएगा 20 गुणा 13, 13 दूनी 26, 260। काम कितना हो गया? 260 हो गया। अब हमें क्या करना है, 24 पुरुष और 17 स्त्रियां लगानी है। तो देखिए क्षमता कितनी बनेगी यहाँ पर, ठीक। 24 पुरुषों की क्षमता कितनी बनेगी? 2 है, ठीक। तो 24 दूनी 48। ऐसे ही 17 स्त्रियों की क्षमता 1 के हिसाब से 17 बनेगी, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएंगे 8 7 15 के 5 हासिल 1 5 और 1 6 65। कितने हो जाएंगे? 65 क्षमता हो जाएगी। अब हमें निकालना है समय, समय बराबर कुल काम। कुल काम है हमारे पास देखिए वो आया उधर 260, ठीक। और क्षमता हमारी कितनी आई है? 65, ठीक। 13 से काट दीजिए, 13 पंजे और 13 दूनी 26। कितने आ जाएंगे? इधर लिख दीजिए 20/5। इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी 4 दिन में ये लोग इसको समाप्त कर देंगे। एक बार फिर से समझिए क्या करना है हमें। पहले 10 पुरुष जो हैं वो किसके? 20 स्त्रियों के बराबर है, ठीक। यानी 1 पुरुष की जो क्षमता है वो दुगनी है किससे? स्त्री से, ठीक। तो 10 पुरुषों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 20। अब 10 पुरुष 13 दिन तक काम करेंगे तो 260 काम आएंगे कुल, ठीक। अब यहाँ देखिए 24 पुरुष की क्षमता 48, 17 स्त्रियों की क्षमता 17 हो जाएगी क्योंकि इनकी क्षमता 1 है। दोनों को जोड़ देंगे तो 65 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर
65 हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, समय निकालना है, समय बराबर कुल काम बटे कुल क्षमता। कुल काम है 260, कुल क्षमता कितनी है 65। 13 से काट दें, 13 पंजे 13 दूनी 26, ठीक है। तो ऊपर 20 नीचे 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। अब क्या करते हैं, ये दोनों इस काम को बारी बारी से करते हैं। ए स्टार्ट करता है काम को, कौन स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है, ठीक है, और फिर बारी बारी से करते हैं। बारी बारी का मतलब ये होता है कि जिस दिन ए आएगा उस दिन बी नहीं आएगा, जिस दिन बी आएगा काम पर तो ए नहीं आएगा। ये बारी बारी का सेंस होता है। तो हम देखिए समझते हैं, सबसे पहले हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, कुल काम कितना है, वर्क कितना है इसके लिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर इनका समय दिया है कितने कितने समय में कर सकते हैं तो उसका हम लोग लासा ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका दोनों का लासा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना, 200 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ए जो व्यक्ति है वो 200 काम 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितने काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार से बी जो है वो एक दिन में कितने काम करेगा, जबकि ये 50 दिन में 200 काम कर रहा है तो 4 दिन में 4 कर रहा होगा एक दिन में। इतनी बात क्लियर। अब ए स्टार्ट करेगा तो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, लेकिन ए नहीं आएगा, ठीक। दूसरे दिन जब बी आएगा तो ए नहीं आएगा, और पहले दिन जब ए आएगा तो बी नहीं आएगा। तो पहले दिन ए आया, ए ने कितने काम किए होंगे, देखिए 5 काम करके चला गया। दूसरे दिन बी आया, इसने 4 काम करके और ये चला गया। अब इसी तरीके से इनका रोटेशन चलेगा, ए आएगा फिर बी आएगा, ठीक। हमें काम कितने करने हैं, 200। यहाँ देखिए 2 दिन में कितने काम हो गए, 2 दिन में काम हो गए हैं हमारे 9। 2 दिन में काम हो गए 9, और हमें काम कितने करने हैं, 200 करने हैं। कितने करने हैं, 200 करने हैं, ठीक। तो आप क्या करिए, एक दिन का काम या तो यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक, और या फिर इस काम को दुगना कर दीजिए। देखिए हम यहाँ से एक दिन का काम निकाल लेते हैं, यही तो क्षमता बनेगी। एक दिन का अगर हम यहाँ से काम निकाल लें तो कितने दिन हो जाएंगे, देखिए तो कितना काम हो जाएगा, 4.5 काम हो जाएगा। 2 दिन में 9 करते हैं तो एक दिन में 4.5 काम करेंगे। हमें काम कितने करने हैं, 200। समय कितना लगेगा, कुल काम बटे क्षमता। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से अगर आप दशमलव हटाओगे तो यहाँ एक 0 बढ़ाओगे, 5 से काट दीजिए, 5 ने 5 चौक 20। इतनी बात क्लियर हो गई। 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 9 चौक 36, ठीक। फिर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, फिर 40 हो गए, 9 चौक 36, अभी भी 4 बचे बटे 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात। ये वो सभी टाइप थे जिस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं। तो आज हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और इससे पूछे जाने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे के वीडियो में एक नया चैप्टर और उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।